नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। प्रदूषण से प्रताड़ित दिल्ली वालों को मिली मामूली राहत, AQI में आया सुधार, अगले कुछ दिनों के लिए चेतावनी जारी। राजधानी में डेंगू का कहर, डेंगू के 7100 से ज्यादा केस, अस्पतालों का बुरा हाल। पीएम के कानून वापसी के दौरान भी किसानों का आंदोलन जारी। आंदोलन की बरसी पर 26 नवंबर को दिल्ली कूच की तैयारी में किसान। राशन की होम डिलीवरी योजना पर केंद्र और दिल्ली सरकार में फिर तकरार, केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में जताई आपत्ति। और दिल्ली के कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर में पुलिस का सफाई अभियान, बेघरों और नशेड़ियों को भेजा जा रहा है शेल्टर होम। अब खबरें विस्तार से। प्रदूषण की मार झेल रहे दिल्ली वासियों को कुछ हवाएं चलने से प्रदूषण में मामूली राहत तो मिली है। हालांकि ये राहत अगले कुछ दिनों में फिर से आफत का रूप ले सकती है। जी हां, दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स में मामूली सुधार हुआ है, जिसके बाद दिल्ली की आबो हवा थोड़ी साफ हुई है। हालांकि जो सरकारी साइट्स है जो प्रदूषण पर काम करती है, उनका कहना है कि ये राहत फिलहाल कुछ दिनों के लिए ही है। लोगों को प्रदूषण से बचाव के लिए अपना पूरा ख्याल रखना चाहिए। देखिए खास रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्रों में तेज हवा चलने से सोमवार को एयर क्वालिटी में थोड़ी बहुत सुधार हुई और विजिबिलिटी भी बेहतर हुई। दिल्ली में बीते 24 घंटे के दौरान औसत वायु गुणवत्ता 311 दर्ज किया गया, जो रविवार को 349 के मुकाबले कम रहा। वहीं फरीदाबाद में AQI 330, गाजियाबाद में 254, ग्रेटर नोएडा में 202, नोएडा में 270 दर्ज किया गया। IMD की माने तो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली पश्चिमी हवाओं से विजिबिलिटी सुधरकर 3200 मीटर तक हो गई है। नवंबर के दौरान अब तक केवल सोमवार का ही दिन रहा जब 3000 मीटर से अधिक की विजिबिलिटी और इतनी तेज हवा दर्ज की गई। वहीं सफर की माने तो बुधवार से एक बार फिर हवा की गुणवत्ता खराब होने के आसार हैं। मौसम की बात करें तो मैदानी इलाकों में ठंडी हवा की एंट्री की उम्मीद है। हालांकि दिल्ली में शीतलहर फिलहाल नहीं चलेगी, लेकिन न्यूनतम तापमान गिरकर लगभग 8 से 9 डिग्री तक आ जाएगा, जो सामान्य से लगभग 3 से 4 डिग्री कम है। इस दौरान ग्रामीण इलाकों में शीतलहर की स्थिति बनने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में डेंगू इन दिनों बेहद डरावने स्तर पर पहुंच गया। आपको बता दें कि अकेले नवंबर माह में ही डेंगू के 5000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। डेंगू के कुल मामले 7100 के आंकड़े को भी पार कर चुके हैं। दिल्ली वासी डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए बेहद डरे हुए हैं। आपको बता दें कि डेंगू के मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या से अस्पतालों में बेड भी कम पड़ने लगे हैं। दिल्ली में कोरोना के बीच डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है। इस सीजन में राजधानी में डेंगू के मामले बढ़कर 7100 से ज्यादा हो गए हैं, जिनमें से करीबन 5600 मामले अकेले नवंबर महीने में दर्ज किए गए हैं। 15 नवंबर को दिल्ली में कुल 5277 डेंगू के मामले दर्ज किए गए थे, जो 2015 के बाद से राजधानी में दर्ज किए गए मच्छर से होने वाली बीमारी के सबसे ज्यादा मामले हैं। पिछले एक सप्ताह में तकरीबन 1850 मामले दर्ज किए गए। हालांकि डेंगू से मौत का मामला सामने नहीं आया है। मच्छर से होने वाली बीमारियों पर जारी नगर निगम की रिपोर्ट के मुताबिक इस सीजन में 20 नवंबर तक कुल 7128 डेंगू के मामले दर्ज किए गए। दिल्ली में डेंगू की वजह से लगातार बिगड़ती स्थिति के मद्देनजर DPCC ने उपराज्यपाल अनिल बैजल से इस मामले में हस्तक्षेप करने और स्वास्थ्य प्रणाली को दुरुस्त करने की मांग की है। बता दें कि साल 2015 में दिल्ली में बड़े पैमाने पर डेंगू का विकराल रूप देखा गया था, जब रिपोर्ट किए गए डेंगू के मामलों की संख्या अक्टूबर में ही 10,600 को पार कर गई थी, जिससे ये 1996 के बाद से राजधानी में मच्छर जनित बीमारियों का सबसे भयानक प्रकोप बन गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। किसान आंदोलन की बरसी यानी कि 26 नवंबर को दिल्ली में किसान कूच कर सकते हैं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया हो, लेकिन किसान
अभी भी आंदोलन पर अड़े हुए हैं। इन किसानों का कहना है कि सरकार सिर्फ तीनों कृषि कानून वापस लेकर पीछे नहीं हट सकती। किसानों की कुछ दूसरी जायज मांगे भी हैं जिन्हें भी सरकार को मानना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों कृषि कानूनों के वापस लेने के ऐलान के बाद भी किसान आंदोलन अपनी दूसरी मांगों को लेकर डटा हुआ है और इसी के चलते किसान सरकार पर दबाव बनाने के लिए 26 नवंबर को दिल्ली कूच की तैयारी में हैं। ये सभी किसान 26 नवंबर को आंदोलन के 1 साल पूरा होने के मौके पर और सरकार पर दबाव बनाने के लिए दिल्ली पहुंचेंगे। आंदोलन में शामिल किसान तीनों कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद भी अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं है। दरअसल तीनों कृषि कानूनों की वापसी के अलावा एमएसपी को कानूनी अधिकार मिले और बिजली बिल का ड्राफ्ट वापस लेने समेत अपनी कई मांगों को मनवाने के लिए ये किसान अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। खबर है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसान दिल्ली की ओर कूच करने की तैयारी में हैं, जिसके लिए पंजाब के गांव-गांव में किसान संगठन मीटिंग कर रहे हैं। किसान अपनी इन मांगों पर एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं बीजेपी लगातार इस कोशिश में जुटी हुई है कि किसान जल्द से जल्द अपना आंदोलन खत्म कर दें, जिसके लिए पार्टी की ओर से अलग अलग तरीके के उपाय निकाले जा रहे हैं। देखना अब ये होगा कि किसानों की ये मांग भी क्या सरकार पूरी करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की घर घर राशन डिलीवरी योजना पर एक बार फिर से आपत्ति जताई है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र ने कहा कि ये जन वितरण प्रणाली योजना है जिसमें दुकानदारों के माध्यम से ही इसकी सुचारू सप्लाई हो सकती है। आपको दिखाते हैं कोर्ट में केंद्र सरकार ने और क्या-क्या दलीलें इस पूरे मामले पर रखी है। दिल्ली सरकार की योजना राशन की होम डिलीवरी के लिए दिल्ली वालों को अभी लंबा इंतजार करना होगा। जी हां, केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की घर घर राशन की होम डिलीवरी योजना पर आपत्ति जताई है। इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में चल रही है, जहां केंद्र ने हाई कोर्ट के समक्ष तर्क रखा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना यानी NFS को लागू करने में जन वितरण प्रणाली के तहत संचालित होने वाली दुकानें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऐसे में घर तक अगर राशन पहुंचेगा तो उनकी सरकारी खाद्य दुकान की भूमिका पर असर पड़ेगा। दरअसल दिल्ली सरकार राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना को राजधानी दिल्ली में लाने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन शुरू से ही केंद्र सरकार इस योजना के खिलाफ है, जिसके चलते दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। केंद्र सरकार ने इस योजना पर आपत्ति जताई है और कहा है कि उचित मूल्य की दुकानें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का एक अभिन्न अंग है, जिसे अलग नहीं किया जा सकता है। वहीं सरकार ने ये भी कहा कि राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा कानून के ढांचे में किसी भी तरह का बदलाव या फिर छेड़छाड़ नहीं कर सकती हैं और दिल्ली सरकार द्वारा लागू की जा रही राशन की होम डिलीवरी योजना में उचित मूल्य की दुकानों की भूमिका तय ही नहीं की गई है। बहरहाल दिल्ली सरकार की ये योजना लागू होगी या नहीं, कोर्ट द्वारा आए फैसले के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल दिल्ली वालों को अभी लंबा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली। अगर आप दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर अब आपको हनुमान मंदिर का नज़ारा बदला सा नजर आएगा। जी हां, दिल्ली पुलिस ने दूसरी एजेंसियों के सहयोग से न सिर्फ हनुमान मंदिर को जगमगाने की योजना बनाई है, बल्कि मंदिर के बाहर बैठने वाले भिखारियों और नशेड़ियों को भी शेल्टर होम भेजना शुरू कर दिया है। आपको दिखाते हैं कि इस मंदिर के बाहर अब किस तरह का नज़ारा है।
राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद महाभारत काल के प्राचीन हनुमान मंदिर के परिसर पर अतिक्रमण करने वालों और बेघर लोगों का जमावड़ा लगा रहता था। परिसर में कुछ लोग नशा करने के बाद गंदगी फैला देते थे। इससे मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के मन में इन लोगों से डर बना रहता था। इसे देखते हुए सोमवार को कनॉट प्लेस पुलिस थाने की पुलिस ने अग्निशमन विभाग, दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी और गैर सरकारी संगठन की मदद से परिसर में अतिक्रमण करने वालों और बेघरों को हटा दिया। इसके बाद मंदिर परिसर की सफाई की गई। इससे यहां आने वाले लोग राहत में दिखे। यहां पर ये बोर्ड भी लगाया गया है कि कृपया यहां प्रसाद प्रांगण में ना बांटे और खाने पीने का सामान बंगला साहब गुरुद्वारे के पास रैन बसेरा में जरूरतमंदों को उपलब्ध कराएं। नई दिल्ली डीसीपी दीपक यादव के निर्देश पर एसएचओ उपेंद्र सिंह ने प्राचीन मंदिर की सुंदरता और स्वच्छता बरकरार रखने के लिए एक अनूठी पहल करके ये अभियान चलाया है, जिसे अब यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को हनुमान मंदिर के प्रांगण में हर तरफ सफाई और स्वच्छता नजर आएगी। पुलिस ने अवैध कब्जे को भी हटाया है और नशेड़ियों के अड्डे को भी खत्म कर दिया है। पुलिस लगातार यहाँ पर ध्यान रख रही है जिससे कोई भी नशेड़ी यहाँ ना आए और कोई अवैध कब्जा ना हो। दिल्ली से नवीन कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। तो दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।